Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है, वाइट और ब्लू में, और इसको 11 नंबर की नीडल से मैंने बनाया है। और ये 5 नंबर का साइज़ है। ये देखा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बनाया है मैंने 2 कलर में। ये 5 नंबर का साइज़ है और इसे 6 में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो 5 और 6 नंबर का साइज़ सही रहे, ये है सही है। देखिए, और इसको 4 प्लाई की वूल से मैंने बनाया है। इसका बॉटम है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये जो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ से। तो इसके लिए मैंने 30 फंदे डाले हैं। ये मैंने फंदे डाल रखे हैं 30, और इसको मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनूंगी। ये पूरा जो पैटर्न है दोनों तरफ से सीधा सीधा, आप अपनी इच्छा के अनुसार दोनों तरफ से उल्टा भी बना सकती हैं। तो मैंने ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा मैं बुन लेती हूँ, और आगे मैं इन पहले फंदों को, एज वाले फंदों को उतारूंगी बगैर बुना। देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। और ये इस तरीके से ये, तो ये टोटल 16 लाइनें बनेंगी और 32 रोज़ होंगी। दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो 32 रोज़ हैं और 16 लाइनें हैं ये ब्लू कलर की। तो मैं ये 16 लाइनें बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 16 लाइनें मैंने बना ली हैं। पूरी काउंट करूँगी, 16 लाइनें हैं, यहाँ तक 16 लाइनें हैं। अब इसके बाद ये वाला वाइट वाला जो पैटर्न है ये स्टार्ट होगा इधर से। यहाँ से मैं बताती हूँ आपको। तो वाइट कलर से स्टार्ट करते हैं हम। राइट साइड से हम बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। तो हम इधर 14 फंदे वाइट के बुनेंगे। और ये 14 हो गए। ये देखिए, 14 फंदे मैंने सीधी तरफ से वाइट कलर के बुन लिए हैं। अब हम इन फंदों को छोड़ देंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड से भी इन फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। उनको पीछे किया और इन 14 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं।
इसको उतार लेंगे, इसको अब बोलेंगे। अब राइट साइड पर आ गए हम। फर्स्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे बुन लेंगे हम। और इस 2 फंदों को हम यहीं छोड़ देते हैं और सिलाई को टर्न करके रॉन्ग साइड से इन 12 फंदों को बुन लेते हैं। अब इसके बाद फिर हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब हम 2 फंदे फिर कम कर देंगे, तो अब 10 फंदे बुनेंगे। अब इन 2 फंदों को इस सिलाई पे छोड़ देते हैं। अब ये 4 फंदे रह गए। अब यहाँ से हम टर्न करके इन 10 फंदों को उल्टी तरफ से बुन लेते हैं। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। पहले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और बाकी अब हम फिर 2 फंदे कम कर देंगे, तो अब हमें 8 फंदे बुनने हैं। 8 और यहाँ हम 2 फंदे छोड़ देते हैं, यहाँ 6 रह गए, यहाँ 8 फंदे बुन लिए हमने। और रॉन्ग साइड से हम ये ना बुन लेते हैं सीधा। अब हम राइट साइड से 6 फंदे बुन लेते हैं। अब इन फंदों को हम 8 फंदे हम इस सिलाई पे छोड़ देते हैं और इसे टर्न करके 6 फंदों को बुन लेते हैं। अब इसको भी हम बुन लेते हैं। अब ये हमारा एक पैटर्न वाइट वाला कंप्लीट हो गया है। जब हमारे 6 फंदे इधर रह जाते हैं तो हमें छोड़ना नहीं है उस सिलाई पर। 8 पे इधर 8 इधर रह जाएंगे, 6 इधर रह जाएंगे। अब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इन फंदों को ब्लू कलर से, सारे फंदों को ब्लू कलर से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इन 8 फंदों को भी हम बुन लेते हैं। और इन सारे फंदों को भी हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं राइट साइड से। ये देखिए एक पैटर्न ये वाला कंप्लीट हो गया। अब रॉन्ग साइड से इस रो को पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक बुन के लाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैं एक बार दिखा दूँ। ऐसे ये इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड पे हैं। ये देखिए अब हम इस सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरीके से। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर दिया, इसको ऐसे बगैर बुना उतार दिया और 2 फंदे हमने बुन लिए, फिर एक फंदा बढ़ा दिया, फिर 2 फंदे बुन लिए, फिर एक फंदा बढ़ा दिया। अब 2 बढ़ गए, फिर 2 फंदे मैंने फिर बुन लिए। अब ये तीसरा फंदा बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिए और फिर 2 फंदे मैंने फिर बुन लिए और ये चौथा फंदा बढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैंने 2 फंदे सीधे बुन लिए और 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा और बढ़ा दिया। तो हमारे टोटल 5 फंदे बढ़ गए। तो हमें इस पैटर्न के बाद जब हम तीसरी सिलाई करेंगे ब्लू कलर की, तो उसमें हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। अब मैंने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं, बाकी फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। इस तरीके से हम दिखा, जब ये पैटर्न बन गया एक, इसके बाद एक मैंने 2 लाइनें ब्लू की बनाई, उसके बाद तीसरी लाइन पे 5 फंदे बढ़ा दिए, फिर एक पैटर्न बनाया वाइट कलर का, फिर 2 लाइनें मैंने ब्लू कलर की बनी, तीसरी में फिर मैंने 5 फंदे बढ़ाए, फिर इसमें 5 फंदे बढ़ाए, फिर इसमें 5 फंदे बढ़ाए, फिर इसमें 5 फंदे बढ़ाए। तो इस तरीके से 5-5 फंदे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। अब इस रो को कंप्लीट करके अब इसको मैं रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब राइट साइड से हम फिर इसी वाइट वाले पैटर्न को बनाएंगे। देखिए पहले हम 14 फंदे बनाते हैं वाइट के। इस तरीके से पहले इसको बुन लूँ मैं ऐसे, 1 2 8 9 10 11 12 13 14 फंदे मैंने वाइट कलर के बुन लिए। अब यहीं से टर्न करती हूँ और रॉन्ग साइड से 14 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। अब इसके बाद राइट साइड पर पहले फंदे को मैं उल्टा बुन लेती हूँ और फिर अब इसके बाद 2 फंदे हमें इस सिलाई पे छोड़ने वाइट कलर के, तो 12 फंदे मैं वाइट कलर से बुन लेती हूँ। ये देखिए 2 मैंने फंदे छोड़ दिए। अब इसको टर्न करके इन्हीं फंदों को मैं रॉन्ग साइड से बुन लेती हूँ।
अब मैं 10 फंदे बुनूंगी। पहले मैंने 12 बुने थे, अब 10, फिर 2 फंदे मेरे छोड़ने। दो फंदे यहीं मैं इसे सिलाई पे छोड़ देती हूँ और टर्न करके इन फंदों को मैं बुन लेती हूँ। अब फिर मैं राइट साइड पे मैं 8 फंदे बुनूंगी। 2 फंदे इस सिलाई पे छोड़ दूंगी। इनको छोड़ देती हूँ मैं। 6 फंदे हो गए सिलाई के। अब मैं इन्हें बुन लेती हूँ। अब देखिए, अब मैं 6 फंदे बुनूंगी और 2 इसी सिलाई पे रहने दूंगी। ये देखिए, अब 8 फंदे हो गए यहाँ पर। अब मुझे फंदे नहीं छोड़ने। अब इन फंदों को मैं, इसके बाद मुझे फंदे नहीं छोड़ने। इन 6 फंदों को पहले मैं बुन लेती हूँ रॉन्ग साइड से। अब ये हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब मैं इन फंदों को ब्लू कलर से पूरा बुन लेती हूँ और राइट साइड से भी बुन के फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। से ब्लू कलर से ये देखिए, दूसरा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया वाइट कलर का। तो मैं इस रो को सीधी तरफ से बुन के और उल्टी तरफ से बुन के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हैं, मैंने दोनों तरफ से ये रो कंप्लीट कर ली। 2 सिलाइयाँ हो गई हैं ब्लू कलर की। अब हम तीसरी सिलाई पे इसी तरीके से 5 फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे बुनेंगे पहले और फिर एक, ये 2 फंदे मैंने ये बुने और एक फंदा बढ़ा लिया। फिर 2 फंदे बुने, एक और ये 2, फिर एक फंदा बढ़ा लिया। 2 बार बढ़ गए। फिर 2 फंदे बुने, फिर तीसरा फंदा बढ़ा लिया। फिर 2 फंदे बुने, चौथा फंदा बढ़ा लिया। फिर 2 फंदे बुने, फिर 5वां फंदा बढ़ा लिया और बाकी फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए, अब इसकी ये रो कंप्लीट करके और फिर रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए, मेरे 2 बार ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार पैटर्न बनेगा। तो मैं इसी तरीके से पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए, 5 बार बनेगा एक साइड में। 2 बार बना चुकी हूँ, तीसरी बार ये बनेगा। फिर उसके बाद फिर 5 फंदे बढ़ेंगे,
फिर चौथी बार ये पैटर्न बनेगा। फिर इसके बाद इस सिलाई पे फिर 5 फंदे बढ़ेंगे, फिर 5वीं बार और फिर 5 फंदे बढ़ेंगे। इसके बाद इधर तक बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ, आगे फिर बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये 1 2 3 4 5 पैटर्न बना लिए। अब इसके बाद ये 2 लाइनें करने के बाद अब मैं वाइट कलर से ये सेंटर का बनाऊंगी। ये देखो हमको ये वाला अब ये सेंटर का ये पोर्शन बनेगा। तो ये देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अब वाइट कलर से मैं 4 लाइनें बुनूंगी। ये देखिए 4 लाइनें मैं वाइट कलर से बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये 4 रो बना लिए और ये 2 लाइनें बन गई हैं। अब इसके बाद हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए दो 3 4 फंदे हम पहले वाइट कलर के बुन लेंगे और फिर 2 फंदे हम ब्लू कलर से। ये देखिए देखो ये 2 फंदे ब्लू कलर से, 4 फंदे, अब 3 फंदे हम वाइट से, 2 ब्लू से। तीन वाइट, 2 ब्लू, 3 वाइट, 2 ब्लू। तो ये रो मैं इसी तरह कंप्लीट करके और रॉन्ग साइड से भी जो ब्लू है ब्लू से बुना जाएगा, जो वाइट है वाइट से बुना जाएगा। इसे कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। फिर उसके बाद ये 4 लाइनें हमें फिर ये 4 रो हमें फिर ये वाइट की बनानी है इस तरीके से। देखिए ये बीच की 2 बनाने के बाद 2 रो फिर 4 लाइनें ये 4 रो ये बनेंगी। तो मैं इतना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सेंटर का जो पोर्शन है वो बना लिया है। 4 लाइनें पहले यहाँ बनाई हैं वाइट कलर की और 4 लाइनें यहाँ बनी हैं। बीच में 2 लाइनें हैं, इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, 3 वाइट और 2 ब्लू। अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ से 5-5 फंदे बढ़ाए थे, अब हम 5-5 फंदे घटाएंगे। तो देखिए अभी मैं पहले ब्लू कलर की एक लाइन पूरी बुन लेती हूँ और फिर उल्टी रॉन्ग साइड से बुन के कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लू कलर से मैंने 2 लाइनें 2 रो बना लिए हैं, एक राइट साइड से एक रॉन्ग साइड से। अब जैसे कि हमने इधर यहाँ 5-5 फंदे हम बढ़ाते थे, इस तरफ हमने 5-5 फंदे बढ़ाए हैं। अब दूसरी साइड जो हम बनाएंगे उसमें 5-5 फंदे घटाएंगे। अब पहले 2 रो मैंने बना ली ब्लू कलर की। अब तीसरी रो पे हम फंदे घटाएंगे, जैसे इसमें हम बढ़ाते थे इसमें घटाएंगे। 1 2 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 एक बार घट गया, फिर 2 फंदे बुन लिए, फिर दूसरी बार घट गया, फिर 2 फंदे बुन लिए 1 2, फिर ये तीसरी बार एक फंदा घट गया, फिर 2 फंदे बुन लिए 1 2, चौथी बार ये फंदा घट गया, फिर 1 और 2 बुनने के बाद फिर ये 5वीं बार फंदा घट गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक 5 फंदे घटा दिए हैं और बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेते हैं दोनों तरफ से सीधे सीधे। तो मैं ये रो कंप्लीट करके रॉन्ग साइड से पूरे फंदे बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम वाइट से बनाएंगे।
जैसे हम यहाँ बनाए ये वाला पैटर्न। अब ये देखिए, पहले हम 6 फंदे बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बुनने के बाद हम यहीं से टर्न कर लेते हैं और इन 6 फंदों को रॉन्ग साइड से बुन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर हम राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे देखिए, छह फंदों को पहले बुन लेते हैं। फिर उसके बाद 2 फंदे ब्लू कलर के और बुन लेते हैं, तो ये 8 फंदे वाइट कलर के हो गए। अब यहीं से टर्न कर लेते हैं हम और इन 8 फंदों को रॉन्ग साइड से बुन लेते हैं। अब फिर हम राइट साइड पे आ गए हैं, तो इन 8 फंदों को पहले बुन लेते हैं और 2 ब्लू कलर के और इसमें ऐड कर लेंगे बुन के, तो ये 10 हो जाएंगे। अब 8 हैं, ये देखिए 8 फंदे। अब 2 और हम बुन लेते हैं, इनको ब्लू को वाइट से बुन लेते हैं, तो ये 10 फंदे हो गए। तो इनको टर्न करके रॉन्ग साइड से 10 फंदों को बुन लेते हैं। अब इसको 10 हो गए, इसको टर्न करके राइट साइड पे देखिए, फिर हम 10 फंदों को पहले बुन लेते हैं। ये 10 फंदे हमने वाइट कलर से बुन लिए, 2 और उसे बुन लेते हैं वाइट कलर से, तो ये 12 फंदे हो गए। और यहीं से टर्न कर लेते हैं हम इन 12 फंदों को रॉन्ग साइड से बुन के, फिर हम राइट साइड से बनाएंगे। टर्न करके फिर हम 12 फंदों को बुन लेते हैं पहले। ये 12 फंदे हमने बुन लिए। इसके बाद 2 फंदे और हम वाइट कलर से बुन लेते हैं, तो ये हमारे अब 14 फंदे हो गए। बस हमें 14 फंदे ही वाइट बनाने हैं। इसके बाद इन्हें हम रॉन्ग साइड से बुन लेंगे और ये एक पैटर्न इस साइड का कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरे 14 फंदे हमने बुन लिए। अब ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया इस साइड का। ये जैसे यहाँ 5 बने, अब ये एक बन गया, 4 और बनाने हैं। अब इसके बाद हम ब्लू कलर से पूरी रो बनाएंगे, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से भी। तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ, पर दिखा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ब्लू कलर से हम पहले 2 रो बनाती हूँ।
यहाँ से यहाँ तक मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लू कलर से मैंने 2 रो बना ली हैं। अब तीसरी रो पे 5 फंदे घटेंगे इस तरीके से। 1 2, ये एक फंदा ऐसे घटा देते हैं हम। एक बार घट गया, फिर 2 फंदे हम बुन लेते हैं, फिर दूसरी बार ये फंदा घट गया, फिर 2 हम फंदे बुन लेते हैं, फिर ये तीसरी बार फंदा घट गया, फिर 2 फंदे बुन लेते हैं, ये चौथी बार एक फंदा घट गया, फिर 2 फंदे बुन लेते हैं, और ये 5वीं बार एक फंदा घट गया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे 5 फंदे मैंने घटा दिए, 5 यहाँ घटे थे, 5 यहाँ घट गए। अब इसके बाद ये रो मैं दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये एक पैटर्न इधर का कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए इस तरीके से अब मैं ये रो कंप्लीट करके और रॉन्ग साइड से ही पूरी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए ये ब्लू कलर का मैंने बना लिया, 4 रो कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद फिर वाइट कलर से ये पैटर्न बनेगा। चार 6 फंदे में वाइट कलर से बनाती हूँ। यहीं से टर्न कर लेती हूँ और इन 6 फंदों को रॉन्ग साइड से भी सीधा बुन लेती हूँ। अब हम फिर राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे पहले मैं इन 6 फंदों को बुन लेती हूँ। इसके बाद 2 फंदे ब्लू कलर के वाइट से बुन लेती हूँ। तो ये अब 8 फंदे हो गए टोटल, और इन्हें रॉन्ग साइड से मैं सीधा बुन लेती हूँ 8 फंदों को वाइट कलर से। अब हम राइट साइड पे हैं, तो पहले इन 8 फंदों को मैं वाइट कलर से बुन लेती हूँ। दो फंदे और मैं ब्लू कलर के वाइट से बुन लेती हूँ, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे, और इन्हें रॉन्ग साइड से सीधा बुन लेती हूँ। अब राइट साइड से मैं पहले ये फंदे बुन लेती हूँ। ये 10 फंदे मैंने बुन लिए वाइट कलर से, फिर 2 फंदे और बुन लेती हूँ, तो ये 12 फंदे हो जाएंगे वाइट कलर के, और रॉन्ग साइड से इन्हें सीधा बुन लेती हूँ। अब राइट साइड से मैं 12 फंदों को बुन लेती हूँ। बारह फंदे हो गए। अब 2 फंदे और मैं बुन लेती हूँ वाइट कलर से, तो टोटल ये 14 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं फंदों को मैं रॉन्ग साइड से बुन के
बस इसके बाद मेरे को फंदे नहीं बढ़ाना। यही 14 फंदे से ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इनको रॉन्ग साइड से बुन लेती हूँ। देखिए ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसे ब्लू कलर से 2 लाइनें ब्लू कलर से बुन के तीसरी लाइन पे फिर 5 फंदे घटा देने। तो इसी तरीके से ये 5 पैटर्न बनने हैं। 2 बन चुके हैं और इसी तरीके से इस साइड में भी 2 पैटर्न और 3 पैटर्न और बन जाएंगे। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं इतना पार्ट बनाऊंगी। 16 लाइनें ये बनी हुई हैं। यहाँ से मैंने 2 लाइनें बना ली हैं, 1 लाइन बन चुकी है। अब इसमें 15 लाइनें और इसी इतना ही चौड़ा बनाऊंगी। टोटल ये 16 लाइनें हैं। तो 16 लाइनें मैं यहाँ बना के और फंदे बंद करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये फ्रंट साइड जो है अपर साइड इसका पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अपर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये दोनों तरफ की साइड भी पूरी हो गई हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे इसका। इस तरीके से देखिए हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाएंगे। जैसे ये है तो हर स्टिच में से एक एक फंदा मैं उठाती हूँ। देखिए ऐसे इसको मैं नॉट लगा लेती हूँ ताकि ये पक्के हो जाए। हर स्टिच में से एक एक फंदा उठा लूँगी मैं। ऐसे देखिए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं फंदे उठा लेती हूँ। ये मैंने दोनों ये चारों तरफ से इसके जो नीचे अब मुझे सोल और वो नोज़ पार्ट बनाना है उसके लिए मैंने फंदे उठा लिए हैं। फंदे उठाने के बाद अब ये रॉन्ग साइड से मैं एक सिलाई पूरी बुन लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ऐसे पूरी सिलाई सीधी बुनूंगी मैं। ये देखिए मैं पूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर इन फंदों को मैं काउंट करूँगी। काउंट करने के बाद हमें बीच में 10 फंदे रखने हैं जो हम नोज़ का पार्ट बनाएंगे। पहले मैं आपको ये लाइन बुन के फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने रॉन्ग साइड से एक सिलाई पूरी कर ली है। उसके बाद मैंने इन फंदों को काउंट कर लिया है। तो मेरे फंदे बैठे हैं 114 फंदे बैठे हैं मेरे। तो मुझे 52 फंदे यहाँ रखने हैं और 52 यहाँ रखने हैं। 104 हो गए और 10 फंदे बीच में हमें नोज़ का पार्ट बनाना है। इधर बीच में 10 फंदे रखने हैं। तो मैंने 52 सीधी तरफ से बुन ली है। 52 फंदे बुनने के बाद 10 फंदे में जो नोज़ का पार्ट बनाऊंगी वो बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे मैंने नोज़ पार्ट के बुन ली हैं और इन 52 फंदों को इसी सिलाई पे छोड़ देती हूँ और यहीं से सिलाइयाँ टर्न कर लेती हूँ
और इन्हीं 10 फंदों को बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे बुनने के बाद सिलाई को टर्न किया, फिर इन 10 फंदों को बुनूंगी राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुनने के बाद इस सिलाई से मैं एक फंदा और बुन लेती हूँ, तो ये टोटल 11 हो गए। सिलाइयों को टर्न किया, अब 11 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बुनने के बाद एक फंदा फिर हम इस सिलाई से बढ़ा लेते हैं, तो ये 12 हो गए। सिलाइयों को टर्न किया, फिर 12 फंदे बुन लेते हैं। बारह फंदे बुनने के बाद फिर इस सिलाई से एक फंदा और ले लिया, तो 13 फंदे हो गए और इनको टर्न किया, फिर 13 फंदों को बुन लेते हैं हम। ये 13 फंदे हमने बुन लिए, फिर इसी सिलाई से एक और फंदा ले लिया, तो ये 14 फंदे हो गए। अब हम 14 फंदों को बुन लेते हैं। चौदह फंदे बुनने के बाद एक फंदा फिर और बुन लेते हैं, तो ये 15 हो जाते हैं। सिलाइयों को टर्न करके 15 फंदे बुन लेते हैं हम। पंद्रह फंदे बुनने के बाद एक फंदा और बुन लेते हैं हम इधर। तो हमें अब इसे 16 पार्ट बनाने के लिए 16 फंदे ही रखने हैं। अब इन्हीं 16 फंदों को इधर तक, ये लास्ट का ये फंदा इधर तक घटाते हुए 16 फंदे मैं आगे बताऊंगी, अभी इधर तक रखना है। अभी 16 फंदों से ही ये 16 का पार्ट बनता जाएगा। अब हमने ये 16 फंदे बुन लेंगे, तो उसके बाद अब हमें आगे बढ़ाना नहीं है, फंदों को अब घटाना शुरू हो जाएगा। तो ये 16वां जो है फंदा इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है, तो एक फंदा अब ये घट गया। अब इस तरीके से हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है और 16 का पार्ट बनाना है ऐसे। ये देखिए, ये 16वां फंदा है, इसको ऐसे ही मिलाते हुए ऐसे एक घटा देना है, तो इस तरह दूसरी तरफ से भी एक घट गया। अब फिर हम एक बार और दिखा देते हैं। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। ये देखिए 16वां ये फंदा है, इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है। तो इस तरीके से ये देखिए
नोज़ पार्ट के बाद अब ये सोल का पार्ट बनने लगा। 16 फंदों से ही बनेगा। मैं आपको इसमें एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए, यहाँ तक हम लाएंगे। इसके बाद घटाना है मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ तक पहले मैं बुन लेती हूँ 16 फंदों से ही, तो फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, दोनों तरफ के 8-8 फंदे बच गए हैं। अभी मैंने 8-8 फंदे तक घटाए हैं। अब 8 फंदे इधर रह गए हैं सिलाई पर, 8 फंदे इस सिलाई पर। तो अब देखिए मैं कैसे घटाती हूँ। अब इसके बाद अब मैं ये सोल में से 2 फंदे यहाँ के लूँगी और 1 फंदा यहाँ का, तो 3 फंदे अब एक साथ घटेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ से घटेंगे, मैं आपको बताती जाती हूँ। अब ये देखिए, 2 फंदे ये सोल के, तो इस 2 को और 1 इसको लेके 3 फंदों को एक साथ घटा देती हूँ। जो 16 फंदे सोल के थे, उन्हीं में से मैं 2 फंदे लूँगी और 1 फंदा उसी साइड की सिलाई का 1 फंदा, तो 3 फंदे एक साथ घटा रही हूँ। अब ये 2 है लास्ट के, इन 2 फंदों को और 1 इस सिलाई का पहला फंदा लेके 3 हो जाते हैं, तो इनको 3 का 1 कर देती हूँ। ये लास्ट के जब 2 फंदे रह जाते हैं, इनको और 1 इधर का, 3 हो गए। 3 को एक साथ घटा के 3 का 1 कर देती हूँ। ये देखिए, 2 रह जाते हैं जब लास्ट के, और 1 ये वाला, 3 का 1 कर देती हूँ ऐसे। अब ये 2 रह गए, फिर इसका सिलाई का 1 फंदा और लेके 3 का 1 कर देती हूँ। अब फिर 3 का 1, ये 2 है। अब इनको ऐसे,
अब हम इनको एक साथ घटा देते, लास्ट के जो 3 फंदे बच रहे हैं अब इनको हम एक साथ घटा देते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई ये वाली शेप, तो मैं आपको ये वाला, अब ये वाला जो पार्ट है ये सिलाई, इसकी सिलाई करी जाएगी, इधर से इधर तक नीडल से सिलाई की जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब ये देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देती हूँ इसकी, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। ऐसे हर स्टिच में से, अब ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। इसको भी यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों ये कंप्लीट हो गए, पूरा पेयर हो गया कंप्लीट ये।